Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exams with Jahangir. Mathematics class 9th unit real and complex number exercise 2.2 solution. इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 जो कि अगरचे बहुत छोटा है उसको डिस्कस करना है, उसकी सोल्यूशन को निकालना है. सो लेट्स मूव. पहला क्वेश्चन जो है उसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग. हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे उनकी जो है प्रॉपर्टी मांगी गई है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है. तो पहला पार्ट जो है दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हों उनको आप जिस तरतीब से भी मल्टीप्लाई या ऐड करें तो वो हम जवाब सेम आएगा तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. लेकिन यहाँ पे चूंकि एडिशन है तो इसलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे में ए मल्टीप्लाई बी इन टू होल मल्टीप्लाई सी. मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो उससे फिर सी मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करो. तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. ये दोनों पे लागू होती है, एडिशन पे भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी. लेकिन यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है सो वी विल कॉल इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, उसके बाद तीसरे में हमें दिया गया है 7 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7. हमने आइडेंटिटी हमने देखी है, हमने उसको एडिशन में भी डिस्कस किया है और मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्कस किया है कि वो नंबर वो रियल नंबर जिसको आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वाला रियल नंबर आए तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. और हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी कही थी कि किसी भी ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर है कि उसको आप किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ जमा करो, ऐड करो तो वही वाला रियल नंबर आएगा. तो वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है तो हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फिर हमारे पास फोर्थ में है x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में. हमने कहा था कि ट्राइकोटोमी जो है एक्चुअली हम कहते हैं किसी चीज़ के 3 हिस्से बनाने को. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x और y जो है अगर दो रियल नंबर हैं तो उनके दरमियान ये 3 पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं कि या तो x जो है y से छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा. इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी. फिर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए. वो तो पहले पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, फिर हमने हमारे पास 6 नंबर पे है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी. मतलब सी एक ऐसा नंबर है, आप मतलब एक ही नंबर आप ए के साथ जमा करो, बी के साथ जमा करो और आपके पास जवाब जो है सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बीच में से सी निकाल भी दो क्योंकि वो तो सेम नंबर है, वो निकाल भी दो तो भी आपके पास ए और बी जो है वो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एक्चुअली इट इज ए इज इक्वल टू बी. और इसके अलावा हमारे पास 7 पार्ट में है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0. हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी कि एक ऐसा हर एक रियल नंबर का एक दूसरा ऐसा रियल नंबर ज़रूर होता है कि जिसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 आएगा. और मल्टीप्लिकेशन में हमने बोला हुआ है कि हर एक नंबर का एक ऐसा दूसरा रियल नंबर होता है कि आप उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा. तो यहाँ पे एडिटिव की बात हो रही है. प्लस और माइनस 5 जो है इनको आपस में आप प्लस करो तो उससे हमारे पास 0 आता है. तो ये एडिटिव इनवर्स है, मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है. 8 में फिर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है. 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ जवाब जो है वो 1 आ रहा है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी. अगर हमारे पास सी 0 के बराबर ना हो तो, अगर 0 के बराबर होगा
तो फिर ए और बी अगर डिफरेंट भी होंगे तो वो तो दोनों जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए ये ज़रूरी है कि सी जो है वो जीरो के बराबर ना हो। अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो एक ऐसा नंबर से वाई जीरो की पॉजिटिव इंटीजर, कीप इन माइंड कि पॉजिटिव इंटीजर, उनको आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई करो, जब ए बड़ा होगा सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका जवाब भी जो है ना वो बी से बी सी से बड़ा होगा। सो इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। हमारे पास रियल नंबर को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन और कलर्ड किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। ये 3 इंटू वाई माइनस एक्स जो है ये इस पे हम जब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड और एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3y माइनस 3x आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है कि मतलब ये वाला पोर्शन जो है इससे ये वाला जवाब आया है, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये जो 3x प्लस 3y माइनस 3x है इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने तरतीब दी है, और हमने तरतीब के लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि आप जिस तरतीब से भी लिखोगे उसके जवाब पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है और इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद 3x माइनस 3x, इसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है और नीचे भी मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3x और माइनस 3x जो है एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स हैं, मतलब एक दूसरे को जब आप प्लस करते हो तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हमारे पास एडिटिव जो आइडेंटिटी है जीरो वो आ जाता है। तो इसको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई एडिटिव इनवर्स की। उसके बाद हमारे पास 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो एक ऐसा रियल नंबर है कि किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ जमा करो तो वही रियल नंबर आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। फर्स्ट में हमारे पास है 24 अंडर रूट प्लस 0 इज इक्वल टू 24 अंडर रूट। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो को किसी भी चीज के साथ जमा करो तो वही चीज आती है, सो दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। फिर उसके बाद हमारे पास है -2/3 into 5 प्लस 7/2। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है कि -2/3 जो है पहली दफ़ा जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस फिर जो है 7/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स है, पाई का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस पाई है क्योंकि इसको ऐड करने से हमारे पास 0 आता है। 3 अंडर रूट डॉट 3 अंडर रूट मीन्स 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट इज अ रियल नंबर। और ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है कि आप उससे आपके पास क्या आएगा, जब दो रियल नंबर के दरमियान कोई ऑपरेशन होगा तो उससे हमारे पास वो रियल नंबर ही हासिल होगा, और इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर हमारे पास है -5/8 इंटू -8/5, और इससे हमारे पास जवाब आता है 1, और ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दो रियल नंबर जिसको आप आपस में मल्टीप्लाई करो और उससे आपके पास 1 जवाब आए तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।